हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के टॉप 30 एमसीक्यूज, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने जब हिस्ट्री का सेशन लिया था उसमें मैंने बच्चों से बोला था कमेंट करने के लिए कि अगला सेशन आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। तो ज्यादातर बच्चों का कमेंट यही था कि मैम पॉलिटी या ज्योग्राफी करवा दीजिए। तो इसके बाद हम पॉलिटी के क्वेश्चन उठा लेंगे। अभी फिलहाल हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेशन को। और बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये वो मिट्टी है जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन यानी कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। हम सबको पता है कि यह है बैकाल लेक। बैकाल लेक जो है ये वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये। कर्क रेखा भारत में लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सभी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इनमें से एक भी राज्य का नाम आपको भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कई बार यह सवाल आ चुका है और राज्यों के नाम भी पूछे जाते हैं कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला। अभी इस साल नहीं, खैर अब तो नया साल शुरू हो चुका है, पिछली साल 2025 के एंड में अरावली पर्वत रेंज बहुत ज्यादा न्यूज में था। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी काफी ज्यादा न्यूज में थी। लगभग 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर पीक जो है यह आपको अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी के तौर पर मिल जाएगा। अभी जो 100 मीटर रूल जो न्यूज में चल रहा था उसकी वजह से अरावली रेंज चर्चा में आई थी। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ कौन से स्टेट में स्थित है। ये पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैर रहा है पानी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में मिल जाएगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट। गोदावरी नदी वो नदी है जिसके किनारे महाकुंभ का मेला लगता है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। ये वही महाराष्ट्र है जहां से कृष्णा नदी भी निकलती है, यानी कि कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियां महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट देखो, नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। नाथुला एक पास है, एक दर्रा है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में नाथुला पास लोकेटेड है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है। चिपको मूवमेंट काफी सालों पहले हुआ था, उत्तराखंड वाले एरिया में हुआ था। पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था ताकि उनको काटा न जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी वन संरक्षण। नेक्स्ट देखो, भाखरा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखरा नंगल डैम, अलग अलग डैम्स के बारे में एग्जाम में सवाल आते हैं। डैम्स को भारत के मंदिर के तौर पर बोला गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कि डैम्स आर टेंपल्स ऑफ इंडिया। डैम्स में भाखरा नंगल डैम के बारे में एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है। यह सतलज नदी पर स्थित है। बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। बाबा बुदान माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जम्पुई पहाड़ी श्रृंखला यानी कि जम्पुई हिल रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये वो राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसका नाम है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा में आपको एक बहुत प्राचीन मंदिर मिलेगा जिसका नाम है उन्नाकोटी मंदिर यानी उन्नाकोटी टेम्पल। ये टेम्पल बहुत पुराने टेम्पल है, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी मैंने आपको अभी बताया कि ये महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी की दो सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, भीमा और तुंगभद्रा नदी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है। भारत की शांत घाटी में किस प्रकार का वन पाया जाता है। भारत की शांत घाटी में पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया के शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पाया जाता है, जो केरला में है। जेट धाराएं मेनली इनमें से कहां पर पाई जाती है। जेट स्ट्रीम्स आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ट्रोपोपॉज में पाया जाता है। ये एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच का जो बाउंड्री है उसको हम लोग एक तरीके से ट्रोपोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है। नदियों के उद्गम स्थल भी आपको याद रखने हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग। वेरीनाग वाला जो एरिया है यहां से झेलम नदी निकलती है। शनि ग्रह पर कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहां पर कुछ बच्चे जो है मीथेन ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे। मीथेन इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 90% से ज्यादा पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में यहां पर हीलियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैन्यन
से होकर कौन सी नदी बहती है? ग्रैंड कैन्यन जो आपको अमेरिका में मिलेगा, अमेरिका वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, ये कोलोराडो नदी जो है ग्रैंड कैन्यन में से होकर गुजरती है। अमेरिका में मिसिसिपी नदी भी आपको मिल जाएगी। यूराल पर्वत जिसको हम लोग अरल पर्वत भी कहते हैं, ये किन महाद्वीपों को बीच में से अलग करता है? अरल पर्वत जो है ये कौन से महाद्वीपों को बीच में से अलग करता है? ये यूरोप और एशिया को बीच में से अलग करता है और रशिया को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गर्जनशील 40, यहां पर इंग्लिश में ही पढ़ना इसको, ठीक है। व्हाट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्राइकिंग 60s, ये क्या है? ये मैंने सोचा था आपको होमवर्क दूंगी, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर देती हूं। इसको इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि हिंदी में भी यही लिखा जाता है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s। ये क्या है? समुद्री तूफान है, वेस्टर्ली है सदर्न हेमिस्फीयर का, या वेस्टर्ली है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, या फिर पैसिफिक ओशियन में ओशियन करंट है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी रेखा जो मैप में जहां जहां पर समान रूप से वर्षा होती है उनको जोड़ती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोहाइट। ऑप्शन नंबर बी, आइसोहाइट इसका आंसर होगा। अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन होता है, उसको मिलन होने के बाद उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि यहां से अलकनंदा बहती हुई आ रही है, यहां से भागीरथी नदी बहती हुई आ रही है, यहां पे ये मिल गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं, और इसके बाद से ही जो धारा बहती है वो गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अन्नामलई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलई पहाड़ी, भारत के दक्षिण एरिया में जाओगे तो नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम, ये नीलगिरी, ये अन्नामलई और ये कार्डमम की पहाड़ी, इसमें से अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है, यह है ऑप्शन नंबर डी, अनईमुड़ी। और अनईमुड़ी ही वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुड़ी। ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी यही है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी किसका एक उदाहरण है? नर्मदा वैली जो है ये इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो ये रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। नर्मदा वैली जो है ना, ये रिफ्ट वैली है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन का स्थान है? इधर से पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट जब मिल रहे हैं तो ये कहां पर मिल रहे हैं? तो ये नीलगिरी में मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं? ये नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। चंद्रमा का जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। सिस्मोलॉजी किससे रिलेटेड है? सिस्मोलॉजी रिलेटेड है भूकंप से संबंधित अध्ययन से। रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र है, ये वोल्केनिक क्षेत्र है समुद्र में, ये महासागर में, ये कौन से महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में आपको मिल जाएगा। पैसिफिक ओशियन में जो रिंग ऑफ फायर है उसके ऊपर जितने भी आइलैंड्स या कंट्रीज बसे हुए हैं वहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आता है, सुनामी भी बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट है, प्रेयरीज घास का मैदान जो है वो कौन से देश में पाया जाता है? प्रेयरी घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, स्टिपी घास का मैदान, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी मिलेगा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका नाम का जो कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका नाम का जो महाद्वीप है, वहां पर प्रेयरी घास का मैदान मिलेगा। सुंडा डीप किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? सुंडा डीप, सुंडा डीप जो है ये आपको इंडियन ओशियन में मिल जाएगा, यानी कि हिंद महासागर में मिल जाएगा। सिरोको किस क्षेत्र की शुष्क एवं धूल भरी हवा है, यानी कि ड्राई एंड डस्टी विंड है? ये इनमें से कौन से डेजर्ट में सिरोको हवा चलती है? ये सहारा डेजर्ट में चलती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? कौन से पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक? तो ये जरूर याद रखेंगे कि एल्प्स माउंटेन रेंज जो है, अल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, जो कि आपको यूरोप में मिलेगी। तो ये थे ज्योग्राफी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद भी कई सारे सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के अलग अलग क्वेश्चन, अभी 30 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके बाद मैं एक बार 50 क्वेश्चन करवा दूंगी। धीरे धीरे लेवल भी हम लोग बढ़ाएंगे। आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन में एक बार चेक कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये सवाल है। और टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज, मेरी करंट अफेयर की डेली क्लास चलती है कैरियर विल एसएससी चैनल पर सुबह 8 बजे। उस करंट अफेयर की क्लास को भी आप सभी ज्वाइन करेंगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि अगला जो सेशन है वो तो देखो मैं पॉलिटी पर लूंगी, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। उसके बाद कौन सा आपको टॉपिक चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।